इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसके 3 पार्ट्स हैं। जैसा पहला पार्ट होगा वैसे ही बाकी के 2 पार्ट्स होंगे। तो इसलिए आपको मैं एक पार्ट कराऊंगा, अच्छी तरह समझिएगा और इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि 3.1 3.2 कुछ नई बातें सिखाएंगी, वो नई बातें आज आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सही है। सबसे पहली चीज, तमाम बच्चों की तवज्जो बोर्ड पर होनी चाहिए और आज के टॉपिक पर होनी चाहिए। लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो, मुझे रेशियो निकालना है। भाई रेशियो क्या होता है? M1 और M2। एक्सरसाइज 2.2 का इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला आपको पता है, मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं यहां पर। डिवीजन पॉइंट निकालने के लिए वहां पर आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, M1x2 M2x1 M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अच्छा ये M1 और M2 आपसे निकालने की बात की जा रही है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, एक लाइन दी जिसकी इक्वेशन दे दी। सही है, मतलब हमने एक लाइन ड्रॉ करी, एक ऐसी लाइन जिसकी इक्वेशन दे दी। सपोज कर लेते हैं उसकी इक्वेशन सवाल ने जो दी वो y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वो वाली लाइन। ठीक है, मैंने अब आपसे यही बात की थी कि जिस लेवल पर अब हम आ चुके हैं, इस लेवल के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मौजूद होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिवाइड्स, ये लाइन डिवाइड कर रही है एक ऐसे 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन को जिनका रेशियो आपने मालूम करना है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर रही है, आप कह दें इस तरीके से। ठीक है, जिसके अंदर से 2 पॉइंट पास हो रहे हैं। एक पॉइंट है 3,-1 और एक पॉइंट है 8,9। इन्होंने कहा, और सुनिएगा, इन्होंने कहा ये जो लाइन है, ये लाइन दूसरी लाइन को ऐसे पॉइंट से डिवाइड कर रही है जिसमें आपको रेशो मालूम करना है। यानी इस पॉइंट से आपका फर्स्ट पॉइंट रेशो M1 और डिवीजन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? M2। तो आसान अल्फाजों में इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? डिवीजन पॉइंट। सपोज कर ले वो Px, Y है। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट की सबसे अहम खासियत आपको बता रहा हूं। इस पॉइंट की सबसे अहम खासियत यह है कि ये पॉइंट दोनों लाइनों में आ रहा है। ये पॉइंट दोनों लाइनों में, इक्वेशन वाली लाइन पर ही मौजूद है और जहां से पॉइंट डिवाइड कर रहा है उन 2 पॉइंट्स को वहां पर ही मौजूद है। तो 2 लाइनों की बात हो रही है। तो इन्होंने कहीं इंटरसेक्ट का वर्ड मेंशन नहीं किया था, आपने इसको खुद देखा कि जो लाइंस हैं उसकी पहली लाइन आपके पास इक्वेशन है और वो डिवाइड कर रही है लाइन इन 2 पॉइंट को, तो वही लाइन दूसरी लाइन को डिवाइड कर रही। अब मैं आपको जो बात अभी समझाने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। वो बात ये, कभी भी कोई लाइन दी हुई हो और उसकी इक्वेशन मालूम हो, सपोज कर लो ये इक्वेशन है और इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट मालूम हो, जैसे सपोज कर लो 1,1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये इस लाइन को सेटिस्फाई करता होगा। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि जब मैं इस पॉइंट को पुट करूंगा इक्वेशन के अंदर, x की जगह 1 और y की जगह 1, यानी x की जगह 1 आया और y की जगह 1 आया, तो इक्वेशन जो है वो क्या बताएगा कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी 2 इज इक्वल टू 2, ये बराबर आ गया। ये हमेशा बात है, जब भी हमारे पास कोई भी लाइन हो और उसकी इक्वेशन मौजूद हो और उसे इस लाइन का कोई ना कोई पॉइंट मौजूद हो, तो ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को क्या करता होगा? सेटिस्फाई करता होगा। सवाल जरा आप अच्छी तरह देखिएगा। ठीक है जी, अब करना यह है कि
ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसी अहमियत को समझ रहे हैं आप कि भाई अगर इस लाइन का कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो मैं अगर आपसे कहूं ये वाला पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो पहली लाइन में भी आ रहा है और दूसरी लाइन पर भी आ रहा है। बस अहमियत का फर्क है कि पहली लाइन में इसकी अहमियत इक्वेशन को सेटिस्फाई करने तक की है और दूसरी लाइन में ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है। समझ में आ रही बात? तो पॉइंट ऑफ डिवीजन, अब से देखना यह है कि अब तक सवालों में होता क्या था। ये जो रेशो वाले सवाल थे, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले वाले, इन सवालों में होता क्या था कि कभी आपको रेशो निकालने को कहते थे तो 2 पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन देते थे। लेकिन अब के सवाल में रेशो निकालने को कह रहे हैं x1, x2, y1, y2 तो दिया हुआ है, लेकिन डिवीजन पॉइंट भी नहीं दिया हुआ। अगर डिवीजन पॉइंट दिया होता तो रेशो वहीं से निकल जाता। इसका मतलब टेक्निक क्या होगी, सुनना मेरी गौर से बात। मैं पुट तो करूंगा, मैं x और y की ऐसी वैल्यूज बनाऊंगा, देखो x की वैल्यू ये रही यहां से बनेगी और y की वैल्यू कॉमे के बाद से बनेगी, जिसमें रेशो आ रहे होंगे, m1 m2 आ रहा होगा, यानी x और y की ऐसी वैल्यूज बनेगी जो कि कोई रियल नंबर नहीं बता रही होगी, लेकिन वो कुछ इस तरह की कंडीशन बता रही होगी कि वो रेशो आ रहे हो। उन रेशो को आप सेटिस्फाई करने के लिए, क्या वर्ड यूज किया मैंने, सेटिस्फाई करने के लिए सेकेंड लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से रेशो निकलेगा। तो रेशो ऐसे स्ट्रेट नहीं निकल रहा क्योंकि हमें डिवीजन पॉइंट नहीं गिवन, तो हमारे पास ये 2 लाइनें गिवन है। इसमें बड़ा अहम रोल है कि जो पहली लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है, हम फर्स्ट लाइन से पॉइंट ऑफ डिवीजन ऐसे निकालेंगे जिसमें रेशो आ रहा होगा, उस रेशो के साथ उसको पुट कहां कर देंगे, सेकेंड लाइन की इक्वेशन में, जिसकी वजह से सेटिस्फेक्शन तो हमें चेक नहीं करनी, हमें बेसिकली निकालना क्या है, रेशो। सेटिस्फेक्शन चेक करनी होती तो रियल नंबर में हमारा डिवीजन पॉइंट दिया हुआ होता। समझ आ रही बात? तो अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि हमें अब इसमें से सबसे पहले चीज करना क्या है, हम डिवीजन पॉइंट मालूम करते हैं। सबसे पहले हम डिवीजन पॉइंट निकालते हैं। पहले आप इतनी बात डायग्राम और फॉर्मूले समेत कॉपी करें अपने पास, शाबाश, ठीक है। एक दफा फिर समझना जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि ये सवाल कैसे हुआ, ताकि इसके 2 पार्ट्स आप आराम से कर सकें, ठीक है। जब तक आप सारे कॉपी कर लीजिए। हमने कहा कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है वो डिवाइड कर रही है 2 पॉइंट को, यानी दूसरी लाइन को, इस रेशो से। वो रेशो हमें निकालना है। पॉइंट x का y हमने सपोज कर लिया p, फॉर्मूला आपके सामने है, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें जैसे पुट करी तो इसको मजीद सॉल्यूशन तो नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया। ये x की वैल्यू बन गई और ये y की वैल्यू बन गई। x और y की वैल्यू उठाकर अब आप इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट P जो है डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो दूसरी लाइन पर भी आता है, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन मौजूद है। x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, एलसीएम लेंगे, m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व करेंगे m1 m2 को और रेशो की फॉर्म में आंसर लिख देंगे, ठीक है। शाबाश, समझ में आ गया सबको मेरा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब एक इक्वेशन दी होगी और इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है इन तीनों फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म। अब तुम कैसे करोगे, मतलब सवाल में अब इक्वेशन दी हुई है 2.5, अगर तुम याद करो तो तुम्हें इंटरसेप्ट गिवन होता था, तुम इक्वेशन निकालते थे। टू इंटरसेप्ट गिवन है, तुम इक्वेशन निकालते थे। स्लोप इंटरसेप्ट गिवन है, तुम इक्वेशन निकालते थे, सही है। एंगल गिवन होता था, कॉस थीटा साइन थीटा निकालकर परपेंडिकुलर फॉर्म निकालते थे। पहली बात तो ये समझनी है तीनों फॉर्म फॉर्मूले कौन कौन से बनाते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस सी, याद है आपको, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m कहते हैं स्लोप को और c कहते हैं इंटरसेप्ट। यानी इक्वेशन को ऐसे बनाना है जिसमें y अलग हो और पॉजिटिव हो। तो x के साथ लिखा हुआ नंबर क्या कहलाएगा, स्लोप, और ये क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट। इक्वेशन को इस तरह आपने फॉर्म करनी है, इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना है कि वो स्लोप इंटरसेप्ट बन रही हो। तो स्लोप इंटरसेप्ट से हमारे पास स्लोप भी निकल सकता है और इंटरसेप्ट भी निकल सकता है, निकालना नहीं, ऐसे उसकी फॉर्म बनानी है, ठीक है। दूसरा क्या है, टू इंटरसेप्ट, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये काम करना है।
कि इस फॉर्म में भी आएगी इक्वेशन कि जिसमें x अकेला हो y अकेला हो, x अकेला y अकेला, उसके साथ नहीं होगा, वन के अलावा। और आखिरी फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p डिस्टेंस को कहते हैं। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? परपेंडिकुलर फॉर्म। यानी मुझे इस तरह लिखना है कि कोई एंगल का नंबर यहां सॉल्व करो। जैसे सपोज कर लेते हैं tan 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कह लेते हैं, 1/√3/2 ये आ रहा होगा इस तरीके से, और 1/2 मतलब इस फॉर्म में गिवन होगा और कोफिशिएंट में गिवन होगा आपके। यानी इन एक इक्वेशन से मुझे ये तीनों फॉर्म बनानी है। कैसे बनेगी इसका तरीकेकार अब आप सोच रहे हैं, जल्दी से बोर्ड पर फोकस करिएगा सब। सबसे पहले तो मुझे स्लोप इंटरसेप्ट बनाना है। कौन सा बनाना है? स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट की सबसे अहम बात जो आप सब जानते हैं अभी मैंने बताई। जी बताइए। वेरी गुड, शाबाश। एक्स भाई सबसे अहम बात है कि स्लोप इंटरसेप्ट बनाने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह बनाना है, जिसमें y पॉजिटिव रखना है। इसमें काम क्या है आपका? y पॉजिटिव रखना है। तो y यहां नेगेटिव है, 2y को वहां ले जाओ। 2y नेगेटिव है ना, अगर y पॉजिटिव नहीं होगा तो काम कैसे होगा? तो आप y को पॉजिटिव कर दें वहां जाकर। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y। समझ में आ रही बात? अब बेसिकली y अलग हो गया। अब चाहे मैं उधर लिखूं चाहे मैं इधर लिखूं, बात एक ही है। चाहे मैं उस साइड पे लिखूं चाहे मैं इस साइड पे लिखूं, बात एक ही है। समझ में आ रही बात? अच्छा, क्या बात बोली मैंने आपको? दोबारा देख लीजिए। मैंने आपको बोला कि आपने y नेगेटिव नहीं रखना, y को हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। अगर पॉजिटिव रखना है तो y यहां माइनस हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। अब y की साइन तो पॉजिटिव हो गई, 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, क्योंकि y को प्रॉपरली सेपरेट करना है। x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और जिस तरीके से हमें नजर आ रही है इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंगली होल डिवाइड नहीं है नीचे, वरना होल डिवाइड लगा होता। तो इसको कहते हैं कि ये होल डिवाइड है। तो हम इसको कहते हैं कि अब अगला स्टेप जो कि इसको सेपरेट कर दे, इसे कहते हैं एलसीएम ब्रेक कर देंगे। इस 2 को सेपरेट कर देंगे दोनों के नीचे, तो y बराबर हो गया x अपॉन 2 माइनस 3/2। ऐसा ही है। तो y बराबर हुआ 1/2x, 1/2x। बीच में साइन प्लस की लगी होती है फॉर्मूले के लिहाज से, और माइनस 3/2। अब मुझे बताओ, जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा स्लोप क्या कहलाएगा? 1/2, और मेरा इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा? माइनस 3/2। ये सवाल में लाइन की इक्वेशन दी हुई थी। उस लाइन की इक्वेशन को मैंने जब प्रॉपरली टू स्लोप इंटरसेप्ट से ड्रॉ किया तो मेरे पास स्लोप भी आ गया और इंटरसेप्ट भी आ गया। अब सोच के बताओ, इस लाइन के मुताबिक क्या मैं इन दो चीजों को देखते हुए लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? ड्रॉ नहीं करनी, लेकिन एक बात कह रहा हूं, क्या मैं इन दो चीजों को देखते हुए लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास स्लोप है। स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव बाय इंटरसेप्ट से मिल रहा है, तो लाइन कुछ इस तरीके से बन रही होगी कि जो नेगेटिव बाय इंटरसेप्ट से कट करते हुए जा रही हो और पॉजिटिव स्लोप बना रही हो। तो नेगेटिव बाय इंटरसेप्ट भी आ गया और पॉजिटिव स्लोप भी आ गया, लाइन ड्रॉ हो गई अपने अंदाजे से। समझ में आ रही बात? बनानी नहीं है, लेकिन ड्रॉ करनी नहीं, सिर्फ अंदाजा बता रहा हूं। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हुई? टू इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट। कैसे किया? दोबारा सुने, मैंने क्या बोला? y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस 2y वहां ले गए। अगर ये पॉजिटिव होता तो x और 3 वहां ले जाते, क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो सकता है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इक्वेशन को अरेंज करते वक्त y हमेशा किसको होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब कौन सी फॉर्म निकालते हैं? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट में क्या होगा? और से देखिए, बोर्ड पर ही देखते रहिएगा बेटा भी। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये टू इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है। इक्वेशन आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू
सॉरी -3 है, इसको वहां ले जाओ, इज इक्वल टू 3 कर दो। क्यों? वजह सुनना जरा गौर से। स्टॉप राइटिंग, मुश्किल स्टेप है। पहला सवाल पढ़ना नहीं शुरू कर दिया करो, पहले सुना करो, ठीक है। मुझे टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म को बनाना या स्टार्ट करने का तरीका ये होता है कि राइट हैंड साइड हमेशा टू इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर की राइट हैंड साइड को भी बंद करेंगे। ये राइट हैंड साइड का नंबर कौन सा नंबर होता है? कांस्टेंट नंबर होता है। आप कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसे कहां ले जाए? राइट हैंड साइड पर। -3 वहां ले गए, क्या बन गया? +3। अब पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 3 से, ताकि राइट हैंड साइड पे 1 आ जाए, ताकि राइट हैंड साइड पे क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो अब जरा देखिए, जब मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करूं तो यहां भी 3 आ गया, 2y/3 आ गया और 3/3 आ गया। असल मकसद था राइट हैंड साइड में क्या आ जाए? 1। क्या क्या बच गया? x/3 2y/3 इज इक्वल टू, अब समझना बीच में साइन कौन सी है? यहां पर बीच में साइन कौन सी है? प्लस। इसका मतलब यहां प्लस आएगा और ब्रैकेट में माइनस आएगा। दूसरी चीज, x के साथ कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। और यहां पर x के साथ कोई कोफिशिएंट है? नहीं है। लेकिन यहां y के साथ कोफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि आपको ऐसे स्टेप मालूम होंगे कि जब कभी हमने इस तरह का कोई डिवाइड देखा है तो ये जो 2 होता है ये जाकर y से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो अब इसको रिवर्स लेकर आ रहे हैं, अब इसको रिवर्स लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए। तो हमारा अगला स्टेप यहां पर क्या बनता है कि पहली चीज तो मैं पॉजिटिव करूं साइन को, और 2 को नीचे ले आओ 3 के, और साइन लगा दूं इधर, इज इक्वल टू 1। अब बताओ, ये a का मतलब क्या होता है? x इंटरसेप्ट। b का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वेरी गुड, शाबाश। क्या कह रहा हूं मैं? x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। x इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो मैंने पॉजिटिव के लिए साइन y के साथ क्यों नहीं लगाई? क्योंकि x और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को देखते हुए लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? आपको पता चल गया कि एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट आ रहा है और एक नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है। तो ये एक ऐसी लाइन आ रही है जो कि इन दो लाइंस को कट करते हुए जा रही है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, लाइन ड्रॉ हो गई, इक्वेशन मौजूद थी। कौन सी फॉर्म हो गई है? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म का तरीका एक और दफा समझ लें। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? राइट हैंड साइड में क्या चाहिए होता है? 1। राइट हैंड साइड 1 लाने के लिए आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड किससे कर देंगे? जो भी कांस्टेंट नंबर राइट हैंड साइड पे होगा उससे। और अगर नहीं होगा कांस्टेंट नंबर, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो आप उससे पहले कहां ले जाएंगे? राइट हैंड साइड पर। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करने का मकसद था कि राइट हैंड साइड पे 1 आ जाए। फिर अगला मकसद ये होता है कि y और x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह हम 2 को नीचे लेकर आए हैं, अगर यहां पर भी कोई नंबर होता तो उसको भी किसके नीचे लेकर आते? 3 के नीचे लेकर आते। और साइन बीच में क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो क्या करेंगे भाई? साइन को फिर हम इंटरसेप्ट के साथ लगाएंगे। समझ में आ गई बात? कोई इशू है यहां तक? कॉपी करें पहले यहां तक। शाबाश, 2 मिनट रह गए जी।